हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप यू आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पर मैं एक बोरे के अंदर जो गोसे होते हैं उनके नीचे का बुरादा होता है, या कह सकते हैं जो गंदगी होती है, उसको डाल रही हूँ। मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाली थी, आपने देखा होगा कि उसमें मैंने गोसे जो उपले होते हैं उनको लगाया था। और यहाँ साइड में बहुत सारा जो गोसे के नीचे का होता है, क्या बोलते हैं उसको, तूड़ा वगैरह, तो भूसी वगैरह होता है वो फालतू का, वो मैं एक बोरे में डाल दूँगी और इसको हम बाहर कूड़ी में डाल के आ जाएंगे। क्योंकि ये बेकार का है, अब इसका कोई भी काम नहीं होता। और ये अगर हम इनके ऊपर ही उपलों को लगा देते हैं तो इससे उपले ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी, छत की सफाई करूँगी। आप देखना और वीडियो को लास्ट तक देखना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैंने यहाँ दुपट्टे से अपने चेहरे को इसलिए ड्रैप किया हुआ है क्योंकि मेरे को धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाती है और मेरे चेहरे पर बहुत सारी पिंपल्स निकल जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा जब भी डस्ट का काम करती हूँ तो दुपट्टे को बांध लेती हूँ। अगर नहीं बांधती हूँ तो बहुत सारा मतलब एलर्जी हो जाती है, इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर बोरे में डाल रही हूँ। और थोड़ी देर पहले आपने वीडियो देखा था, मतलब 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें हमने उपले लगाए थे। मेरे बच्चों ने मेरी हेल्प की थी और हमने उपलों को इकट्ठा किया था, जो ये 3 डाल रखी है इनके अंदर। तो मैंने इसको डाल दिया है जितना बोरे में आया, और कुछ बच गया था उसको मैं परात में डाल के बाहर पूरी में डाल दूँगी। और आप यहाँ देख सकते हैं जो गोसे होते हैं उनके नीचे, उपले होते हैं उनके नीचे का जो भी बुरादा वगैरह होता है, तो उनको मैं यहाँ पर मतलब अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी गंदगी हो रही थी। और यहाँ मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, वो मानते नहीं। और मैं इसको कह रही हूँ तुम जाओ, धूल काफ़ी आ रही है यहाँ पर, लेकिन ये नहीं मान रहा। ये कह रहा है जब तक आप नहीं जाओगी तब तक मैं भी नहीं जाऊँगा। तो ये मेरी यहाँ पर हेल्प कर रहा था। और साइड में मेरा दूसरा बहन का बेटा है, वो भी हेल्प कर रहा था। इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। साइड में जितनी भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ईंट वगैरह रखी हुई थी, तो इन्होंने उठा उठा कर रख दी थी। और मेरा बेटा तो झाड़ू उठाकर झाड़ू निकालने की कोशिश कर रहा था, और मैं इसको बार बार मना कर रही थी कि मेरे किए हुए को आप गंदा मत करो, लेकिन ये नहीं मान रहा था और ये मेरी हेल्प कर रहा था। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर सारी जो छत होती है उसको अच्छे से, जो गोसे होते हैं जो सूख चुके थे उनको हमने अंदर लगा दिया था। और कुछ गिल्ले हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पूरी छत भरी हुई थी और उनको सूख गए थे, उनको हमने लगा दिया था क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था। और अब भी काफ़ी हैं जो अभी गीले हैं, तो गीले तो हम अंदर लगा नहीं सकते, ये सूख जाएंगे उसके बाद इनको अंदर लगाएंगे। और जो और भी हैं जो हबी हबी पाते हैं वो बिल्कुल गीले हैं, उनके बाद इनको उल्टना होता है, उसके बाद ये सूखते हैं। तो काफ़ी प्रोसेस होते हैं जो उपले वगैरह के होते हैं। तो ये नहीं कि आज हमने इसको पाथा और कल इसको यूज कर लिया, तो ऐसा नहीं होता। कम से कम 10-15 दिन तो लग जाते हैं इनको यूज करा, अगर हम यूज करना चाहते हैं तो। इसीलिए एक्स्ट्रा रखने होते हैं हमें। और ये कई कई जगह पर 2 से 3 महीने के लिए ही पाते हैं, लेकिन हमारे पूरी साल पाते हैं, तो इकट्ठे कर लेते हैं। और ये पशुओं का जो भोजन खाना दाना होता है उसे बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है हारे वगैरह में। और जो गांव से हैं उन गांव के लोगों को तो पता भी होगा कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं जो सूखे हुए थे, थोड़े से जो गीले थे, उनको उठा उठा कर उनके नीचे से इसको साफ़ कर रही हूँ और अच्छे से सफाई कर दूँगी, ताकि जो अब और गोसे था पाथेंगे तो उनको यहाँ पर रख देंगे। रखेंगे तो हम जो पाते हैं वो गीले जो हैं वो हम बोरे पर ही पाते हैं, ताकि फर्श जो छत होती है वो गंदी ना हो। अगर हम सीधे छत पर पातेंगे तो छत गंदी हो जाती है, उस पर मतलब गोबर के निशान हो जाते हैं, तो वो उनके ऊपर पाते हैं। सूखने के बाद जब पलट देते हैं तो उसके बाद इस तरह से खड़े कर देते हैं छत पर, और जब ये सूख जाते हैं तो अंदर लगा देते हैं। तो इस तरह होता है गांव का काफ़ी बिजी रूटीन। इवनिंग में कभी कुछ नया नया कुछ ना कुछ तो निकलता ही रहता है। तो ये नहीं कि गांव की लाइफ बहुत ईजी होती है, गांव की लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। और जो गांव में है उन्हें पता होता है
पूरे दिन कुछ ना कुछ काम निकलता ही रहता है, कभी कुछ। और जिनके घर में पशु हैं उनके तो अक्सर बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि घर के काम के साथ साथ पशुओं का काम भी करना होता है। और ये नहीं कि गांव में लोग गंदगी रखते हैं, गांव में घरों को भी बहुत साफ़ सफाई से रखा जाता है। उसके बाद फिर पशुओं का काम, और पशुओं का काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो काफ़ी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होता। तो ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। अभी बहुत सारा काम है और अभी मुझे जाके खाना भी बनाना है। 6:30-7 बजे के करीबन का टाइम है जब मैं छत को घुस रही थी, इसलिए आपको वीडियो क्लियर भी नहीं आ रही होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी वीडियो में क्लियरिटी नहीं है। मैं क्लियर बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है, सूरज ढल चुका है, तो थोड़ा सा बाहर लाइट तो है नहीं छत के ऊपर, तो यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं अब मैंने सारी छत को घुसने के बाद इस कूड़े को डाल लिया है परात के अंदर, और अब इसको हम डाल के आएंगे कूड़े में। लेकिन मैं आज नहीं डाल के आऊँगी क्योंकि सूरज ढल चुका है, तो इस समय कूड़ी थोड़ी दूर है, तो उसमें अभी नहीं डाल के आएंगे, उसको मैं कल सुबह डाल के आऊँगी। अभी मैं डालकर इसको रख देती हूँ। इसके बाद मैं अपने और इवनिंग के काम जो होते हैं छोटे मोटे, दूध वगैरह गर्म करना, फिर खाना वगैरह बनाना, सब्ज़ी वगैरह बनाना, वो सारे काम करूँगी। तो बस ऐसे ही आपसे बात करते करते मैंने छत की सफाई कर ली। कैसी लगी मेरी ये वीडियो ज़रूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताना। तो हो गई मेरी छत की सफाई, और मेरा बेटा मेरे साथ अब भी लगा हुआ है। अब मैं नीचे जाऊंगी तभी वो मेरे साथ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कूड़ा वगैरह डाल लिया है, आप देख सकते हैं। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा शो करते हैं, कूड़े को हाथ से नहीं डालते, उसमें ग्लव्स पहनते हैं या पॉलीथीन का सहारा लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसी हमारी लाइफ है वो आपके साथ शेयर करते हैं, इसमें मैं कोई शो ऑफ नहीं करती। जैसे हम काम करते हैं वैसे ही आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।